सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर इस स्क्रीनशॉट को जरा ध्यान से देखिए। यह 12वीं क्लास के छात्र वेदांत श्रीवास्तव की फिजिक्स की कॉपी है। अब इसमें गड़बड़ी देखिए। इस पूरी कॉपी में न तो वेदांत की अपनी हैंडराइटिंग है और न ही वो सवाल हैं जो वेदांत परीक्षा में रात रात भर जागकर लिख कर आया था। हुआ यूं कि सीबीएसई के अधिकारियों ने रीचेकिंग के नाम पर इस बच्चे को किसी दूसरे ही छात्र की कॉपी थमा दी। लेकिन भाई साहब, असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है, जब इस 17 साल के बच्चे ने अपनी इस परेशानी को सोशल मीडिया पर डाल दी। साहब, मेरी कॉपी बदल गई है। तो सीबीएसई ने अपनी गलती सुधारने के बजाय चुप्पी साध ली। और दूसरी तरफ हमारी ट्रोल आर्मी ने क्या किया? उन्होंने वेदांत के प्रोफाइल के नीचे बस दक्षिण एशिया लिखा हुआ देखा और बिना सोचे समझे उस 17 साल के बच्चे को सीधे पाकिस्तानी, गद्दार और देशद्रोही बोलना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर। मैं आज इसी मुद्दे पर सीधे आपसे बात करना चाहता हूं। आप खुद ये खेल देख रहे हैं ना? नीट का पेपर लीक हो जाता है, लाखों छात्रों का करियर दांव पर लग जाता है, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी एक सेकंड के लिए भी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होते। लेकिन वहीं अगर कोई 17 साल का बच्चा अपने हक के नंबर मांग ले तो उसे सीधे पाकिस्तान भेजने की तैयारी होने लगती है। यानी अब हमारे सिस्टम का सीधा नियम बन चुका है, अगर अपनी कॉपी का हिसाब मांगोगे तो नंबर मिले न मिले, ये ट्रोलर्स आपको पाकिस्तान का टिकट जरूर थमा देंगे। जरा पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारा रायता फैला कैसे? तो सुनिए, 17 फरवरी से बोर्ड की परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन परीक्षा से ठीक 8 दिन पहले यानी 9 फरवरी को सीबीएसई अचानक एक नोटिस निकालता है कि बाबू सुनो, इस बार कॉपियां हाथ से नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर स्कैन करके जांची जाएंगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे देश के छात्रों के लिए इस नई व्यवस्था की चेकिंग सिर्फ 5 अनुभवों वाले स्कूलों के 100 टीचरों के साथ टेस्ट की गई थी। अब आप खुद दिमाग लगाइए, जो सिस्टम सिर्फ 100 लोगों पर टेस्ट हुआ उसे आपने सीधे 18 लाख बच्चों पर थोप दिया। और तर्क जानते हैं क्या दिया गया? कि इससे पेपर को गाड़ी से इधर उधर ले जाने का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा। गलत बात ऐसा है, प्रधानमंत्री जी के 10 रोड शो कम कर दीजिए, पूरे देश के छात्रों की कॉपियों का खर्च निकल जाएगा। लेकिन यहां सारा प्रयोग बच्चों के भविष्य पर ही करना है। नतीजा क्या हुआ? कॉपियां इतनी धुंधली स्कैन हुई कि टीचरों को कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ साफ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अब जब दिखेगा ही नहीं भाई, तो टीचर नंबर अंदाज से ही देंगे ना। अभी दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई है जो आंखें खोलने वाली है। रिपोर्ट बताती है कि इस कंप्यूटर जांच के चक्कर में साइंस के मेन सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर पाने वाले छात्र इस बार ना के बराबर हैं। सोचिए, जिन बच्चों ने जेईई मेंस जैसी कठिन परीक्षा में 98 और 99 परसेंटाइल हासिल किए, सीबीएसई की इस कंप्यूटर चेकिंग के कारण उनके बोर्ड में 75% से कम नंबर आए। जबकि आप सब जानते हैं कि आईआईटी में एडमिशन के लिए 12वीं बोर्ड में कम से कम 75% नंबर लाना जरूरी होता है। अब इसका दर्द वो छात्र सबसे बेहतर समझ सकता है जो दिन रात कोटा या पटना के कमरों में शत्तू पीकर आईआईटी की तैयारी कर रहा था। लड़के का आईआईटी में हो जाना, लेकिन बोर्ड की इस धुंधली स्कैन के कारण उसे एडमिशन नहीं मिलना, यह किसी सदमे से कम है क्या? तभी तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके पूछा कि एक 17 साल का बच्चा मदद के लिए सोशल मीडिया पर आता है, मगर उसे मदद की जगह गालियां मिलती हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा, पहले नीट धांधली और अब सीबीएसई। देश के लाखों बच्चों और उसके मां बाप इस खराब व्यवस्था के कारण डिप्रेशन में है। शिक्षा मंत्री को तुरंत हटाया जाए। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। साल 2017 में मुंबई यूनिवर्सिटी में ठीक ऐसा ही ऑनलाइन कॉपी चेकिंग का भूत जागा था। वहां एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया था, जिसके चक्कर में 3000 कॉपियां बर्बाद हो गई थी और रिजल्ट महीनों लेट आया था। लेकिन इस इतिहास से सीखेंगे थोड़े ही लोग। इस बार का हाल देखिए, जब बच्चों ने दोबारा जांच के लिए फॉर्म भरना शुरू किया तो फीस जमा करते वक्त वेबसाइट ही क्रैश हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि इस तकनीकी खराबी के कारण बच्चों ने 69 रुपए यानी कि 70 रुपए में एक कम की जगह 69,000 और 80,000 तक की फीस मांगी थी, जाने लगी। मतलब हद है। अब मेरा सवाल यह है कि जब
पहले ही यह प्रयोग बुरी तरह फेल हो चुका था, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसे दोबारा तकनीकी खराबी कहकर पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? इसके पीछे किस कंपनी को ठेका दिया गया था और सरकार नाम क्यों छुपा रही है? हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि इस गड़बड़ी के कारण कई छात्रों की विदेशों की यूनिवर्सिटियों में मिलने वाली स्कॉलरशिप तक छूट गई है और उसका पूरा करियर अधर में लटक गया है। अब कहानी का आखिरी सच सुनिए। जब सोशल मीडिया पर सच सामने आया तो वेदांत को पाकिस्तानी कहने वाले ट्रोलर्स ने या तो माफी मांगी या अपना पोस्ट डिलीट करके पतली गली से भाग गए और अंत में खुद सीबीएसई को झुकना पड़ा। सीबीएसई ने वेदांत को उसकी असली और सही कॉपी भेजकर लिखित में माना कि हां वेदांत भाई तुम सही कह रहे थे, हमने गलती हुई है। सीबीएसई ने तो अपनी गलती मान ली दोस्तों, लेकिन उस 17 साल के बच्चे के मानसिक तनाव का क्या, जिसे पिछले 4 दिनों से इंटरनेट पर पाकिस्तानी और गद्दार साबित करने की कोशिश की जा रही थी। इस डर की वजह से आज वेदांत के पूरे परिवार ने खुद को मीडिया से दूर कर लिया है। वे डरे हुए हैं। असल बात यह है कि यह पूरा सिस्टम युवाओं से डरता है, क्योंकि आज के युवा अब बिना सोचे समझे जयकारे नहीं लगाते। वह अपनी कॉपियों का, अपने रोजगार का हिसाब मांगते हैं और जब देश का युवा कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर इनसे सवाल करता है तो ये उसे बदनाम करते हैं और डराते हैं। अब आप ही बताइए, क्या अपने हक के नंबर मांगना इस देश में देशद्रोह हो चुका है? आपकी इस पर क्या राय है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देश के हर उस छात्र और माता पिता के साथ शेयर कीजिए जो इस बहरे सिस्टम की मार झेल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।